राजा रघुवंशी की हत्या में नया मोड़ सामने आया। सूत्रों के मुताबिक लव अफेयर के चलते हत्या हुई। हत्या में सोनम का बॉयफ्रेंड भी शामिल था। बॉयफ्रेंड का नाम राज कुशवाहा। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने हत्यारों को लोकेशन दी। आरोपी आनंद ने ही राजा रघुवंशी पर शिलांग में पहला वार किया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कॉल डिटेल से किया खुलासा। सोनम राज कुशवाहा से लंबी बातचीत करती थी। शिलांग से लापता सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में मिली। नंदगंज ढाबे से सोनम ने अपने घर पर फोन किया। घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल सोनम मेडिकल अस्पताल में है। यूपी पुलिस ने कहा कि सोनम पीड़ित है या आरोपी, ये मेघालय पुलिस तय करेगी। राजौआ के मर्डर मामले में मेघालय के डीजीपी नोग्रांग का बयान। राजौआ की हत्या में सोनम शामिल। मेघालय डीजीपी ने कहा सोनम ने ही राजौआ की हत्या की सुपारी दी थी। सोनम मामले पर यूपीए डीजी ने बयान दिया। सोनम के परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। यूपीए डीजी ने कहा कि सोनम को शिलांग पुलिस को सौंपेंगे। सोनम से अभी पूछताछ नहीं की गई है। सोनम ने जिस ढाबे से फोन किया था उसके संचालक साहिल यादव का बयान सामने आया कि सोनम खुद चलकर ढाबे पर पहुंची थी। सोनम रघुवंशी बेहोश नहीं थी। साहिल यादव ने कहा कि विकल्प खत्म होने पर परिजनों से संपर्क किया। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में गिरफ्तार एक आरोपी आकाश राजपूत की तस्वीर आई सामने। आकाश राजपूत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेघालय में हनीमून मनाने गए थे इंदौर के राजा और सोनम। 23 मई से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी लापता थे। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव शिलांग में मिला था। अब शिलांग से लापता सोनम रघुवंशी यूपी में मिली है। राजा की मां उमा रघुवंशी का बयान। अगर सोनम ने हत्या करवाई है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। राजा की मां ने बताया कि सोनम ने शिलांग का प्लान बनाया था। सोनम ने सभी टिकट बुक किए थे। राजा की मां ने कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा मिले। सुकमा के आईजी ब्लास्ट में कोंटा एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद। एएसपी आकाश कोंटा गोलापल्ली मार्ग से लौट रहे थे। नक्सलियों के लगाए आईजी की चपेट में आने से घायल हो गए। कोंटा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान दम तोड़ा। आईजी ब्लास्ट में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। घायल एसडीओपी और थाना प्रभारी को रायपुर रेफर किया गया। कवर्धा में फर्जी डिप्टी कलेक्टर का खुलासा हुआ। आरोपी रात को 10 बजे अपने 2 साथियों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचा। आरोपी फर्जी डिप्टी कलेक्टर के साथ कथित स्टेनो और ड्राइवर था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जारी है। ग्वालियर के डबरा सिटी पुलिस ने 2 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 315 बोर का कच्चा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने मुखबिर को सूचना पर यह कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रीवा के सिमरिया थाना इलाके में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस बीच एक पक्ष ने बंदूक से हवाई फायरिंग की। गनीमत रही कि गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पन्ना में सागर लोकायुक्त ने कार्रवाई की। रैपुरा तहसीलदार चंद्रमणि सोनी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जमीन से जुड़े एक आदेश की जानकारी देने के लिए 9,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित 4,000 पहले ही दे चुका था। इसके बाद लोकायुक्त से शिकायत की। मऊगंज के बहुती वाटरफॉल में 20 साल की महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। हैरानी की बात तो यह है कि शव को अस्पताल ले जाने के लिए मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। शव ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर ले जाया गया। मंडला में नर्मदा नदी में युवक द्वारिका रघुवंशी की डूबने से मौत हो गई, जिस पर अब खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि युवक अपने साथी यशवंत बैगा के साथ नदी में नहाने गया था। उसी दौरान रघुवंशी ने यशवंत के कपड़े नदी में फेंक दिए, जिससे नाराज होकर यशवंत ने उसे नदी में धक्का दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बेमेतरा में पुलिस ने चोरी के मामले में खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 5,20,000 रुपए बरामद किए गए। पकड़े गए 2 आरोपी बेमेतरा और एक आरोपी कवर्धा का रहने वाला है। 24-25 मई की रात को दाढ़ी थाना क्षेत्र के कठौतिया गांव में चोरी हुई थी। रीवा की चोरहट्टा पुलिस ने भारी मात्रा में नकली खाद बरामद किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में नकली खाद की सप्लाई हो रही है। सूचना पर पुलिस ने एक कार और ट्रक को रोका तो जांच में उसके अंदर 60 से 70 बोरी खाद मिला।
छत्तीसगढ़ सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी को लेकर एक बार फिर से कोरिया के बैकुंठपुर में अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध कब्जों को हटाया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। गरियाबंद के रिसगांव टाइगर रिजर्व में पेड़ों को काटकर अवैध निर्माण किया जा रहा था। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, अवैध निर्माण को रोका। कोरेरिया में 100 से ज्यादा पेड़ काटकर हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा था। वन विभाग की कार्रवाई के दौरान सरपंच ने वीडियो बना रहे गार्ड से धक्का मुक्की की। सरकारी काम में बाधा डालने पर सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बलौदाबाजार में बीच सड़क पर एक चलती पिकअप वाहन में आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वाहन चालक ने जब गाड़ी से धुआं उठता देखा तो उसने समय रहते गाड़ी रोक दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका है। ग्वालियर में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। एनडीटीवी ने घाटी गांव के आदिवासी गांव की खबर दिखाई थी, जिसमें एक छात्रा ने हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा दी थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। स्कूल में करीब 7 शिक्षक है, उसके बाद भी छात्रा फेल हो गई। अब इस मामले में बड़ा असर हुआ, जिसमें संयुक्त संचालक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार का ट्रांसफर कर दिया गया है। ग्वालियर में एक और कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया। युवक कुछ दिन पहले बद्रीनाथ धाम से लौटा था, जिसके बाद उसकी तबियत खराब हुई। डॉक्टरों की सलाह पर कोरोना की जांच की गई तो उसमें पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसे आइसोलेशन में रखा गया है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को पत्र लिखकर नकटी गांव के हित में विधायक कॉलोनी के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। साथ ही कहा कि